जिस लड़की की शादी वो कहीं और करना चाहते थे, उसका पूर्व से कोई संबंध था और इस बात को वो स्वीकार नहीं करते थे। तो देखा जाए तो ये एक ऑनर किलिंग का ही मामला निकल के आता है। बताया जा रहा है कि पूनम 22 नवंबर दिन रविवार को घर से लापता थी। काफी खोजबीन करने के बाद परिजन उसकी शव को दूसरे दिन यानी 23 नवंबर दिन सोमवार को गांव के बाहर अरहर के खेत में पाया गया। काफी पुलिस द्वारा खोजबीन करने के बाद यह मामले का खुलासा हुआ है। संबंध में घर वालों की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह करने वाली रूबी की ऑनर किलिंग के मामले में पुलिस ने एक आरोपी भाई जाकिर को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद रेंज के डीआईजी ने आधिकारिक तौर पर यह मान लिया है कि रूबी की हत्या ऑनर किलिंग का ही मामला है और घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने की वजह से ही उसके भाइयों ने रूबी की जान ली। इस संबंध में घटना के बारे में मेरी पुलिस अधीक्षक से बात हुई थी, तो उन्होंने इस घटना को बताया कि ये घटना उसके भाइयों ने की थी, रिश्तों का ही कत्ल है और इस संबंध में जुर्म आयत होने पर एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है, दूसरी किसी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने आज दून में बने 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों को सील करने की कार्रवाई की जिनमें पार्किंग की सुविधा नहीं थी। राजधानी देहरादून की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अब एमडीडीए ने भी अपना सहयोग देना शुरू कर दिया है। एमडीडीए ने राजपुर रोड के 1 दर्जन से ज्यादा शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों को पार्किंग सुविधा न होने के कारण सील किया गया है। हालांकि अब एमडीडीए की इस सीलिंग पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। जब इन कॉम्प्लेक्सों का निर्माण हुआ था उस समय एमडीडीए की आखिरकार नजर क्यों नहीं पड़ी होगी इन पर। ऐसे में हमेशा से विवादों में फंसे रहने वाले एमडीडीए की कार्यशैली पर सवाल खड़े होना लाजमी है। हालांकि एमडीडीए के सचिव ने इन कॉम्प्लेक्स के खिलाफ अभियान को और तेजी से चलाने की बात कही है। गाजियाबाद कोर्ट में पेशी पर आया एक कैदी पुलिस को चकमा देकर कोर्ट से फरार हो गया। कैदी चोरी के मामले में डासना जेल में बंद था। चोरी के आरोप में डासना जेल में बंद कैदी वीरेंद्र को आज पेशी के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाया गया था। वीरेंद्र को अभी 2 सप्ताह पहले ही हापुड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पेशी से पहले ही वीरेंद्र कोर्ट नंबर 28 के सामने से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। ये घटना तब घटी जब कोर्ट में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद थी। आपको बता दें कि कोर्ट से फरारी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके बाद भी पुलिस सचेत नहीं रहती। कैदी की फरारी के इस मामले में जिम्मेदार 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल उठा है। यहां दिन दहाड़े समाजवादी पार्टी के नगर उपाध्यक्ष राशिद गाजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात कोतवाली सिटी इलाके में काली नदी के पास की है। दरअसल यहां एक दुकान पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद लोगों ने कई राउंड फायर किए। फायरिंग में एक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। राशिद गाजी नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 से सभासद नूरी नाज के पति हैं। घायलों को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर कर दिया गया है। अस्पताल पहुंच एसपी और एसएसपी ने घटना की जानकारी ली। पीलीभीत में एक दहेज के लोभी पति ने अपनी पत्नी को तेजाब डालकर जान से मारने की कोशिश की और बाद में अपनी 1 साल की बच्ची भी लेकर फरार हो गया। मामला पीलीभीत का है, जहां ट्रांसपोर्ट नगर कॉलोनी में रहने वाले महेश शर्मा ने दहेज की रकम 5 लाख रुपए न मिलने पर अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटा और उस पर तेजाब डाल दिया। घायल हालत में देख पड़ोसियों ने गीता के घर वालों को सूचना दी और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। गीता के परिजनों की माने तो उनका दामाद पेशे से पत्रकार है और पत्रकारिता के रौब में उसने इस घटना को अंजाम दिया। गीता 15% तक जल चुकी है और डॉक्टर गीता को खतरे से बाहर होने की बात कर रहे हैं। कल शाम को 8:30 बजे गीता शर्मा नाम की एक पेशेंट
जली अवस्था में मृत्यु हुई है। वाइफ ऑफ महेश शर्मा। देखने पाया कि उससे करीब 10-15% के बीच में बर्न है, जो उसकी बाएं बाजू पे और पीठ पे है। हालांकि परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है, मगर पुलिस ने अभी तक ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया है। सीतापुर के चर्चित लालबाग पार्क में मिली एक युवक की लाश। डेड बॉडी श्री प्रताप सिंह की है, जो सन ऑफ राम नारायण, जो आलमनगर के निवासी हैं। तो उनकी रात में आज सुबह डेड बॉडी मिली है, तो अभी उनका पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मामले की जांच करी जा रही है। बिजनौर में मां की हत्या के आरोप में हिरासत में ली गई युवती ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां इसका इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि कोतवाली थाना इलाके के गजरौला अचपल गांव में दलित महिला विमला के अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के बजाय पुलिस विमला की 23 वर्षीय बेटी को बार बार पूछताछ के बहाने ले जाती और फिर छोड़ देती। 1 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद पुलिस हत्यारों का पता नहीं लगा पाई, लेकिन वर्षा को 4 दिनों से अपनी हिरासत में बंद रखा। पुलिस की इस ज्यादती से त्रस्त आकर वर्षा ने आज पुलिस हिरासत में ही जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। इससे मैंने सोचा तो अपनी जान खो दी। मारपीट भी करते तुम्हें तो? जी मारपीट का भी नंबर आ गया था, जब मैं वो कसूर थी क्या पिटती मैंने इससे अपनी जान खोने की वजह से दवाई खा दी। इलाहाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पढ़ा लिखा होने के बावजूद जल्द पैसा कमाने के चक्कर में जुर्म के रास्ते पर निकल पड़ा। दरअसल 4 अपराधियों को पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया। इनमें से एक वकालत की पढ़ाई करने वाला है तो दूसरा बीएससी की पढ़ाई। लेकिन नौकरी न मिलने से परेशान इन दोनों बनवासों ने अपने जानने वाले 2 बनवासों के साथ मिलकर छिनौती और लूटपाट शुरू कर दी। पकड़े गए 3 बनवास झांसी और एक महोबा का रहने वाला है। झांसी में इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम देने के बाद पिछले कुछ दिनों पहले ही इलाहाबाद आ गए और यहाँ एक बारात में जा रही महिला से सोने का चैन छीनने की कोशिश में पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने इनके पास से कई असलहे और कारतूस के साथ लूट का सामान बरामद किया है और पुलिस ने चारों बनवासों को जेल भेज दिया है। झांसी के बंगरा ब्लॉक में सुंदरी नाम की महिला ने अपनी विकलांगता को कोसों दूर छोड़ दिया और एक आम महिला की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। झांसी के बंगरा क्षेत्र में रहने वाली सुंदरी, जो बचपन में एक हादसे में अपने दोनों हाथ गंवा चुकी है, ये न केवल अपने घर के काम काज बिना किसी परेशानी के करती है, सुंदरी पर किसी प्रकार का बोझ नहीं है और वो घर बैठे अपनी सारी जिम्मेदारियां एक आम महिला की तरह निभाती है। इसके सिवाय बच्चों को ट्यूशन तक देती है। सुंदरी अपने सारे काम, चूल्हा जलाना चाहे खाना पकाना हो, पूरी तरह से करती है बिना किसी मदद के। बचपन से ही सुंदरी ने कभी अपनी विकलांगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जहां एक और सुंदरी पर पति और बच्चों को गर्व है, तो वहीं दूसरी ओर विकलांगता को अभिशाप समझने वालों के लिए ये एक मिसाल है। भोपाल गैस त्रासदी के 27 साल पूरे हो गए, जिसकी यादें आज भी ताजा है। साल 1984 में 2 और 3 दिसंबर की दरमियान रात को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड के कारखाने से रिसी जहरीली गैस के चलते मौत का तांडव मचा था। 3 दिसंबर 1984 की उस घटना ने जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। भोपाल गैस त्रासदी को 27 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये घटना जिनके सर माथे गुजरी है, उनके लिए ये अंतहीन पीड़ा है। जहरीली गैस उगलने वाली कंपनी के अवशेष अब भी उसी जगह हैं। आंखें बंद कर ज्यादा लंबी सांस लेने पर जहरीली गैस की बू आपके दिल में दहशत पैदा कर सकती है। ठीक उसी कंपनी के इर्द गिर्द उन हजारों मृतकों के अस्थि पंजर भी अवशेष की तरह दबे हैं, जिन्होंने रात में सोते सोते ही जहरीली गैस से घुटकर दम तोड़ दिया। 2 पीढ़ी इंसाफ की आस में दुनिया से रुखसत हो गई। जो बचे हैं वो इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। पूरे दुनिया के औद्योगिक इतिहास की ये सबसे बड़ी दुर्घटना थी। इस दुर्घटना का जिम्मेदार वारेन एंडरसन अब भी पुलिस की फरार सूची में है। इस त्रासदी को भले ही आज 27 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक अपने अपनों को इस त्रासदी में खो चुके पीड़ित परिवार को इंसाफ तो दूर, मुआवजा तक नहीं मिला है।
तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगी समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? नामधारी का पीएसओ सचिन त्यागी सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस के आला अधिकारियों के साथ की बैठक। मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री के बेटे गौरव स्वरूप की दबंगई। लोकसभा का टिकट मिलते ही अतिक्रमणकारियों को दी अवैध कब्जा करने के लिए खुली छूट। बुलंदशहर में दिन दहाड़े फायरिंग में समाजवादी पार्टी के नगर उपाध्यक्ष की हत्या। 3 लोग जख्मी। दुकान के विवाद को लेकर हुई थी 2 पक्षों में फायरिंग। मेरठ में साइबर क्राइम से सपनों में जीतेगी यूपी पुलिस। साइबर क्राइम पर आयोजित कार्यशाला में सोए पुलिस फोर्स के आला अधिकारी। अखिलेश राज में बकौल उत्तर प्रदेश में थम नहीं रहे हॉरर किलिंग के मामले। बुलंदशहर और संभल के बाद अब गोरखपुर में भाई ने बहन को उतारा मौत के घाट। दिल्ली में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रमोशन में आरक्षण पर एक बार फिर दोहराया पार्टी का एजेंडा। कहा प्रमोशन में आरक्षण स्वीकार नहीं, संसद में अपना रुख साफ कर चुकी है समाजवादी पार्टी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नसीहत से भड़के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव। कहा समाजवादी पार्टी को किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं। एफडीआई पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का गोलमोल रवैया। सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ जाने से कतराते हुए एफडीआई को बताया किसान विरोधी। एफडीआई के विरोध में झांसी के व्यापारियों ने किया अनोखा प्रदर्शन। राष्ट्रपति प्रणब दा को अपने खून से लिखा खत। जो पार्टी करेगी एफडीआई का समर्थन, उसका करेंगे विरोध। और देश भर में विकलांग दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। शारीरिक रूप से अक्षम कई लोगों ने कायम की हौसले की मिसाल। नमस्कार दोस्तों, मैं देवकी एक बार फिर हाजिर हूं आपका फेवरेट शो लेकर, जिस शो में आपके लिए है मस्ती का हर डोज और साथ ही हंसी की फुल गारंटी। इसे देखकर आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो। देखते रहो, हंसते रहो। दोस्तों, स्वप्निल बने हैं चाइनीज टीचर और वीआईपी ले रहे हैं टीचर से गाने की ट्रेनिंग। अब ये स्टूडेंट और टीचर हैं हटकर, तो इनकी म्यूजिक क्लास भी होगी अलग ही। आइए आप भी मजा लीजिए। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन। शटर अप। ओहो, हारमोनियम। फाइनली मैं हारमोनियम बजाना सीख चुका हूँ। एक नमूना आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जले का आग कहते, बजे का रात कहते। हम रखो दांत मुझे डांस तो मैंने पहले कहा था जानी, हम जब भी बिल्कुल सही कहेंगे, ये कहेंगे तेरे को बोला ना मैं, हिंदू को खून मुसलमान का, समझ बात तो तुम। अब मैं जो सीखने के लिए आया हूँ, बड़े बड़े सिंगरों की आवाज, और उसे लेकर आएंगे मेरे गुरु संगीत सम्राट। कौन था? तुमने कभी किसी से प्यार किया? नहीं किया।